भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया, वो क्षमा क्षमा कहने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बृहस्पति जी की प्रार्थना से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। तब बृहस्पति जी ने, गुरुदेव ने, अरे उस पामन ने पकड़ ले, इंद्र को झुकाया, चरण पकड़ ले। गुरुदेव ने कहा चरण पकड़ ले, ये वही भोलेनाथ हैं जिनका दर्शन करने हम जा रहे हैं। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और झट चरण पकड़ लिए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है, त्राहिमाम त्राहिमाम तो ठीक है, पर अब मेरा क्रोध तो बढ़ ही रहा है, अब इसका मैं क्या करूं? बोले बृहस्पति जी से कहा, बताओ तुम चेला से पैर पकड़वा रहे हो, इसके कारण हमारा क्रोध बढ़ गया, अब हम क्या करें? बोले महाराज कुछ भी करो, इस पे दया करो, इंद्र है, स्वर्ग डगमगा जाएगा, आपका क्रोध कहाँ बर्दाश्त कर पाएगा? आपके लिए तो ये दया का पात्र है। ये गुरुदेव भगवान से ये करते हैं चेले के लिए, लेकिन किस चेले के लिए करते हैं? सबके लिए नहीं करते। जो सदसेवी होता है, जो आज्ञाकारी होता है, गुरुदेव उसके लिए भगवान से भी लड़ जाते हैं। इतना अच्छा है, आज गलती हो गई है, कोई बात नहीं, पर आपके लिए बड़ी सेवा करता था, हर तरीके की बात तुम्हारी भगवान से सेटिंग करवा देते हैं। बृहस्पति जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए इसे। बोले अब हम क्रोध का क्या करें, हमारा जो क्रोध बढ़ रहा है उसका हम क्या करें? बोले प्रभु एक कुछ भी करिए, इसको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा ले जाओ इसे। तो गुरु जी और चेला जी दोनों वहां से बृहस्पति और इंद्र चले आए। तो भगवान ने अपने उस क्रोध को क्षीर सागर में छोड़ दिया। उस क्रोध को भगवान ने क्षीर सागर में छोड़ दिया। उस क्रोध से वहां पर एक बालक उत्पन्न हो गया, और वो जो बालक वहां पर उत्पन्न हुआ वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। इतनी जोर से रो रहा था, इतनी जोर से रो रहा था, देवलोक में भी आवाज जा रही थी उसके रोने की, पाताल में भी आवाज जा रही थी। महाराज कर कुछ नहीं रहा था, सिर्फ रो रहा था, रोने के ही कारण सब हिला दिए उसने, इतना जोर से रो रहा था। कई बार यहाँ भी कई तो बच्चे धीरे धीरे रोते हैं तो मम्मी कंट्रोल में कर लेती है, और कई बच्चा तो पाम से पाम भिड़ाकर खड़े होकर रोता है, और ऐसा खड़े होकर रोता है कि वो बस कंट्रोल में नहीं होता, फिर मम्मी को कथा छोड़ के जाना ही पड़ता है। फिर चल तुझे पहले शांत करा लाऊं। तो कई बच्चों का रुदन भी बड़े गजब का होता है। महाराज उस बालक ने इतना रुदन किया, देवता परेशान हो गए, देवता भी परेशान हो गए। अब तो सब देवता भागे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास जाकर रो कहने लगे महाराज कृपा करो, क्या करें? बोले ये बालक रो रहा है, इसके विषय में को सोचो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। तो स्वयं ब्रह्मा जी उस बालक के पास में गए समुद्र के तट पर, और जब बालक के पास जाकर देखा, बालक बड़ा भयंकर था, बहुत ही भयंकर था, और ये बड़ा भयानक समय आ गया, आप इसके शीघ्र कुछ तो उपाय कीजिए। समुद्र तट पर जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी ने समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, तथा ब्रह्मा जी ने पूछा ये बालक किसका है? किसका बालक है? समुद्र की गोद में डाल दिया ब्रह्मा जी ने उस बालक को। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा ये बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि यह मुझे तो ज्ञात नहीं है यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में उत्पन्न हुआ है, जल से उत्पन्न हुआ है। अब यह बालक जल से उत्पन्न हो ही गया है, तो कृपा करिए इसका जात कर्म भी आप ही कर दीजिए। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने जात कर्म इत्यादि किया, और वह बालक ब्रह्मा जैसे ही जात कर्म के लिए गोद में लिया ना, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली, गलेवान पकड़ लिया बालक ने। कौन है? बालक ने गलेवान पकड़ लिया बाबा का। ओ बाबा ये क्या हो गया? और ब्रह्मा जी के नेत्रों में अश्रु भर आया, अरे कहे मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। तब ब्रह्मा जी को लगा कि भैया जाने मेरी नेत्र में ते जल ने काट दियो, ये कोई बहुत बड़ो बलवान होगो, जाको नाम जलंधर रख देंगे। तो जलंधर रख दिया उस बालक का नाम।
जो मेरे ही नेत्रन में जल लिया वह पिता में ब्रह्मा के कई बच्चे होते हैं जो माँ बाप को जीवन भर रुलाते हैं, या न तो बाबा की दाढ़ी पकड़ी, कई लोग दाढ़ी पकड़े हुए नहीं रुलाते रहते अपने मम्मी पापा को। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बालक बड़ा बलवान होगा, बहुत बलवान होगा ये बालक, इतना बलवान होगा कि देवता भी इसके आगे टिक नहीं सकेंगे। अरे देवताओं की तो बात छोड़ो, इसके आगे विष्णु जी नहीं टिक सकेंगे, नारायण नहीं टिक पाएंगे, बहुत बलवान होगा ये, एकदम चकाचक कर देगा, पूरी दुनिया को हिला देगा, बहुत बलवान होगा। समुद्र ने क्यों कहा था कि जब आप हमें दे रहे हो तो कुछ अच्छा अच्छा कह जाओ, इसके बारे में नामकरण कर जाओ, कुंडली अच्छी बना जाओ। तो महाराज अच्छी अच्छी कुंडली बना दी। ब्रह्मा जी ने जितने राक्षस पैदा करें शायद ही किसी ने करे हो। ये दो ही लोग ऐसे हैं जो वरदान देने चले जाते हैं दैत्यों को, एक तो ये ब्रह्मा जी और एक वो शंकर बाबा। बोलो एकदम वाकई बोलो, बाबा को तो जवाब नहीं, इतना भोलो है, इतना भोलो है, जन कौन है कहा दिया वे पतो ही ना। ये सोचते ही नहीं है क्यों मांग रहा है। वो कहते मांग रहा है, तेरा काम है मांगना और मेरा काम है देना, तू जो मांग रहा है सो दे। अब दे के चले आते, बाद में नारायण देखें कि इसको सिलटाना कैसे है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह बालक जलंधर नाम से कार्तिकेय के समान धीर गंभीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और सुंदर होगी, सौभाग्यशालिनी होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया और वो दैत्यों का सम्राट बन गया। उसका नाम हो गया जलंधर।